हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे किस तरह से रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, किस तरह से वो आपकी कई बातों पर रिएक्ट करना चाहते हैं या दिल ही दिल में रख रहे हैं जो आपको बता नहीं पा रहे हैं। चलो देखते हैं। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। फोर ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, आप ट्विन फ्लिप जर्नी पर हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। कप्स की एनर्जी कितनी सारी है, सारे कप्स के कार्ड आ गए। देखो, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, साथ में ये भी वाटर साइन का एनर्जी है, कैंसर एनर्जी में। यानी बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहेंगे आपके पर्सन के, या है अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो अपने किए पर पछता रहे हो, कुछ हर्ट किया है आपको तो कोई रिग्रेट फील हो रहा है उनको। वाव, लवर्स के कार्ड आ गया देखो। और अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। अचानक से आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा उनको आने वाले टाइम में। और इमोशंस तो जैसे कि मानो ऐसा लगेगा आपको जैसे बाढ़ आ गई हो इमोशंस की, इस तरह से वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। ये देखिए 2 ऑफ कप्स भी आ गया एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। लेकिन इतना होने के बाद भी वो डिसीजन लेने में अपना वक्त लेने वाले हैं। लेकिन ठीक है, डिसीजन अपने मतलब उसके लिए वक्त लगाएंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स इस तरह से रह सकती है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो उनके अंदर एक उदासी, रिग्रेट या डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है। ठीक है, जैसे वो मतलब अपनी इमोशनल लाइफ से पूरी तरह से खुश नहीं है, पर कुछ चीज़ें उसको खाली मतलब खालीपन में ले जा रही है। मानो जैसे कि अकेलापन महसूस हो रहा है, ये सारी बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब आप थे जब वो आपके साथ था, जब आप या थी और आप लोग साथ में थे, तब की बात कुछ और थी। और अब ऐसा हो रहा है उसको कि अगर काम की वजह से कहीं दूर गया है या गई है, या वैसे ही दूर चले गए, या कुछ बात नहीं हो रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये क्या मिस कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं क्यों आया यहाँ पर इस तरह से, या आ गई हूँ, दूर क्यों चली गई या चला गया। इस तरह से उसको अभी रिग्रेट फील हो रहा है। उसने जो भी आपके बारे में सोचा वो सब गलत था, ये चीज़ें भी उसके दिमाग में आ रही हो कहीं पर, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो मतलब इमोशनली पूरी तरीके से अकेलापन और एक उदासीनता जैसे फील कर रहे हैं। मतलब आपसे दूर रहना पड़ रहा है, या इस वक्त उसे लग रहा है कि वो दौड़ भाग कर आपके पास आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि काम है ना, जॉब है, सब करना पड़ता है और काफ़ी डिस्टेंस है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से गए, अभी हाल ही में गए, कल परसों में ही अगर वो कहीं गए हैं या हाल ही में गए हैं, 4-8 दिन हो गए, तो वो नहीं आ सकते। या कैसे भी हो, जॉब अगर चल रहा है, काम चल रहा है, तो वो वैसे ही वहाँ से छुट्टी मिलना, ये सब बहुत प्रॉब्लम है। तो या और भी कुछ वजह हो सकती है जॉब के अलावा भी। तो उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा आने वाले टाइम में, या अभी हो रहा है, और वो अपने किए पर पछता रहे हैं और आपसे मिलने जुलने का कोई रास्ता ढूंढे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि लेकिन वो आपके लिए दिल में एक सॉफ्ट रोमांटिक इनोसेंट अट्रैक्शन है उसके मन में। ठीक है, आपके पर्सन के मन में, उसके मन में आपको लेकर एक सॉफ्ट रोमांटिक अट्रैक्शन भी है। वो आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि कुछ छल है या कुछ है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इनोसेंस है पूरे तरीके से उनके मन में आपको लेकर। जो भी फीलिंग्स है इनोसेंट फीलिंग है उनकी। ठीक है, आपका सेंशुअल एक्सप्रेशन, अगर आपने समझो कुछ सेंशुअलिटी एक्सप्रेस की है कि मुझे ये फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग आ रही है, ऐसे ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ भी बोला है, तो ऐसा अगर बोला है या आने वाले टाइम में आप बोलोगे इस तरह से, कुछ तो एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स को, तो ये हो सकता है कि उसको एक क्यूरियोसिटी और डिज़ायर के साथ रिसीव किया है उसने, आपके पर्सन ने। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मुझे मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतना क्लियरली उसको कुछ बोलोगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, हर तरह की फीलिंग्स को, ये उसने कभी सोचा ही नहीं था आपके पर्सन ने। इसलिए ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपने उसको कुछ अपनी सीक्रेट फीलिंग्स उसके सामने रखी है तो उसने उसको एक्सेप्ट किया है, क्यूरियोसिटी और डिज़ायर के साथ रिसीव किया है उसको, मतलब उस फीलिंग को। अगर आपने उसको बताया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आपको क्या फील हो रहा है, शायद इसके पहले कभी भी आपने इतना ओपनली उससे बात नहीं की, हालांकि कुछ बात ही नहीं हुई आपकी ज़्यादा। अगर अभी का रिश्ता है तो, पहले का रिश्ता है तो शायद बातें हुई हो आपकी, लेकिन इतना ज़्यादा ओपनली आपने ना बोला हो, या फिर बोला भी हो तो अभी फिर से बोला हो, जो भी है, तो आपके पर्सन को वो बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये सारा सब कुछ सामने से उसको मिल रहा है, ये बात है। ठीक है, तो वो इमोशंस की तो मानो जैसे बाढ़ आ रही है आपके पर्सन के, और फीलिंग्स भी ऐसे
मतलब वही इतना ज़्यादा हो रहा है ना उसको भी कि वो शायद वहाँ रुकना ना चाहे जहाँ भी गया है या गई है। द मून एंड द लवर्स की एनर्जी है, तो वो अपनी फीलिंग्स को क्लियर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, चॉइसेस के बीच, मतलब अट्रैक्शन, डिज़ायर और चॉइसेस के बीच है ना आपके पर्सन फंसे हुए हैं। मानो एक पूल है, मतलब उसको नहीं समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है। आप दोनों के बीच में एक पूल सा है, आप दोनों के बीच में एक खिंचाव है, ठीक है, बट क्लैरिटी नहीं है, हिडन इमोशंस चल रहे हैं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। एक तरफ तो बहुत सारे इमोशंस हैं, दूसरी तरफ है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं। आप दोनों के साथ मतलब ये चीज़ें हो रही है, किसी एक के साथ नहीं हो रही है, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, ये भी हो सकता है। पहले से आपका शादी हो रखा है तो वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, पहले से भी बेहतर हो, है ना। वो मतलब इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो आपके तरफ रश करने का इम्पल्स आएगा। मैंने कहा ना, वो नहीं रुकेगा, जहाँ भी गया है गई है वो रुक नहीं पाएंगे, उसको लगेगा अभी मुझे इसकी तरफ जाना है, ऐसी एक फीलिंग उसको आ सकती है, ठीक है। मतलब उसको ना जैसे कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करना चाहते हो या लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा सा इमेच्योर और इम्पल्सिव रहेगा आपके पर्सन का, ठीक है। तो आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है क्योंकि वो अभी अभी गए हैं काम पे और अभी अभी वहाँ से इधर आना है उसको, ये मतलब आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा। पर आपका पर्सन जो है जैसे कि मानो दीवाना हो गया है, दीवानी हो गई है या क्या हो गया है उसको, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ उसको फील हो रहा है अभी, ठीक है। वो वहाँ रुक नहीं पाएगा, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, या पाएगी, और आपकी तरफ दौड़ते भागते चली आएगी या चला आएगा। एक इम्पल्सिव और एकदम क्या कहेंगे उसको, वो ऐसा एक्शन लेंगे, एग्रेशन, पर एग्रेशन इनका पॉजिटिव एग्रेशन रहेगा, थोड़ा एग्रेसिवली कुछ एक्शन ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये बचकानी हरकत भी लग सकती है कभी कभी किसी को, लेकिन वो तुरंत आ जाए आपके तरफ, ये हो सकता है कहीं कहीं पर जहाँ पर पॉसिबल है। जहाँ पॉसिबल नहीं है आना उसका एकदम से तुरंत, तो हो सकता है कि वो थोड़ा अपना वक्त ले, थोड़ा कुछ सोचे और फिर परेशान हो जाए कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ इस तरह से, और ये एनर्जी में फिर से आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो क्लियर है कि उसके अंदर आपके साथ रोमांटिक प्लस सेक्सुअल अट्रैक्शन है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये बात क्लियर है कि मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ है अभी कि आपके पर्सन के भीतर, एक तो समझो पहले ऐसा कुछ नहीं महसूस कर रहे थे, तो अभी वो जाग गया है उसके भीतर, इमोशनल अट्रैक्शन भी और फिजिकल अट्रैक्शन भी, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपको वो एक पार्टनर की एनर्जी में भी देख रहे हैं और आपके साथ है ना क्लोज होने की डिज़ायर भी रखते हैं, ठीक है। ये बात है, बहुत पैशनेट फील करेंगे आपको लेकर, और बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। जिनको लव लाइफ में अपने हीलिंग चाहिए, सब कुछ सही चाहिए, उनको तो मतलब आज की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। क्लेम ज़रूर कर लेना इसे, आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसा बोलो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो साथ ही साथ वो अपनी फीलिंग्स को टाइटली होल्ड भी कर रहा है, खोलकर सब एक्सेप्ट करने का मन कर रहा है उसका, पर नहीं कर पा रहे हैं, ओपनली सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, कहीं की बात हो सकती है। थोड़ा सा पॉजिटिव भी है और रिस्क लेने के लिए, रिस्क लेने से कॉशियस भी है वो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूँ नहीं करूँ, उसको डर भी लग रहा है। ये भी बात है कि आपकी तरफ आऊँ कि नहीं आऊँ, ऐसा कहीं पर हो सकता है, पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस की एनर्जी, ये सब दिखाता है कि उसके अंदर बैलेंस नहीं है, एक तरफ डिज़ायर और अट्रैक्शन है तो दूसरी तरफ कंट्रोल और कंफ्यूजन भी है, मतलब अभी भी वो बैलेंस करने की कोशिश में है। वो चाहते हैं आपसे मिलना, आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ हर चीज़ शेयर करना, लव करना, रिलेशनशिप रखना, सब कुछ चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, वही बातें आती है फिर से। और देखिए, और एक बात वही मैंने लास्ट के रीडिंग में बोली थी, वही बात है ये कि एज इशू भी हो सकता है, कुछ और भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिस वजह से उनको रोकना पड़ता है खुद को और सोचना पड़ता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली रोमांटिक और सेंशुअल है, ठीक है। उसका मतलब छोटा मोटा रिप्लाई भी जो है ना, और आपके कोई किसी गिफ्ट के बारे में बात करना, कि आपने उसको कोई गिफ्ट दिया था या कुछ भी, वो आपसे जो बात करते हैं, रोमांटिकली बात करते हैं, तो ये सब कुछ ओवरऑल फीलिंग्स ऐसे है कि डेफिनेटली वो आपके तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है उसको, लेकिन मतलब एक बात और है यहाँ पर कि आपने जो उसको गिफ्ट दिया था या दिया है कभी, ऐसा अगर कहीं पर है, पर्टिकुलरली ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर कि कोई गिफ्ट आपने उसको इस तरह से मतलब प्रेजेंट किया था
तो हो सकता है कि उस गिफ्ट को लेकर वो आपसे बात कर रहा हो, रही हो, ठीक है, आपसे डिस्कस कर रहा हो या रही हो कि तूने मुझे वो गिफ्ट दिया था, मैंने उसको, समझो आपने परफ्यूम दिया या कुछ दिया तो मैंने उसको यूज़ किया, बहुत अच्छा है, इस तरह से कुछ ना कुछ बोला होगा उसने, ठीक है। और ये हो सकता है कि मतलब इस तरह से बात करना भी वो इनडायरेक्टली थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ सकते हैं, थोड़ा मजाक, है ना। मतलब वो अभी तो आपके वाइब्स को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मीटिंग के लिए भी वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी पूरा क्लियर एक्शन कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, उसके अंदर थोड़ा रिग्रेट, इनर डिससेटिस्फैक्शन है, इस वजह से वो इमोशंस को हाफ ओपन रखते हैं, ये बात समझो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है उसने उसको स्टीर किया है अंदर से पूरा, है ना। तो अभी वो आपको चाहता है या चाहती है, लेकिन अपनी तरफ से डेप्थ दिखाने की मतलब इसमें थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, कॉशियस बने हुए हैं, ठीक है। हेवी एनर्जीज बता देती हूँ। सैजिटेरियस, जेमिनी एंड कैंसर हेवी एनर्जीज है। माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहेंगे आपके पर्सन के। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर मैंने जैसे कहा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और बहुत इमोशनल बने रहेंगे आप या तो वो। चलो आपके पर्सन के फीलिंग्स की क्लैरिटी भी देख लेते हैं थोड़ी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, कॉन्शियसनेस एंड कंडीशनिंग, और एक कार्ड दे दीजिए एंजल प्लीज। प्लेफुलनेस, चलो 2 ले लेते, आ ही गए अब तो क्या करें। तो आपके पर्सन जो है ना कॉन्शियसली आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, पूरे प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं, इमोशंस तो है ही, ठीक है। साथ में ना उनको ऐसा कुछ तो है बात ऐसी कि वो जो उनको ऐसा लगता है, कुछ बात ऐसी है कि वो आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पुल। देखिए यहाँ पर वो आप पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि आपका भरोसा हमेशा बनाए रखें वो खुद पर, ठीक है। जो भी कुछ इश्यूज़ हुए थे उसको ठीक करना चाहते हैं। अब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी में है, जब भी वो आपसे बात करते हैं उनको हैप्पीनेस फील होती है, और वही अभी हो रहा है, आपको भी हैप्पीनेस फील होगा, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनका मतलब ऐसा डिज़ायर हो जो उन्होंने कभी दुआ मांगी होगी, इसलिए आप मिल गए उसको, तो ये एक फीलिंग भी उसको आ रही है दिल दिल में, ठीक है। अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यूनिकॉर्न, बिलीव इन द मैजिक एंड वंडर ऑफ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। देखिए तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने थोड़ा सा ये टाइम ऐसा लगेगा जैसे कि मैजिकल टाइम है, ठीक है। गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, आपकी कुछ विश है जो कंप्लीट होने जा रही, पूरी होने जा रही है। जो मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है आपको काफ़ी सालों के बाद। किसी के लिए अभी का हो तो किसी के लिए तो मतलब आपने समझो जब आप बहुत ही मतलब टीनेज में थे या थोड़े बड़े हो गए थे तब आपने कोई विश की होगी, ऐसे ही बोला होगा। अब जाके जब आप 30s 40s में आ गए तब जाकर आपकी विश पूरी हो रही है। और जो पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर चुका है या चुकी है वो इतने छोटे हैं आपसे, पर फिर भी आप दोनों के बीच में एनर्जी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपको फील हो रहा होगा। ये किसी के लिए बात रहेगी पर्टिकुलर। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, कनेक्ट विद द नेचर एंड फाइंड पीस एंड क्वाइट। देखिए तो यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। मैजेस्टिक स्टैग, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो भी अबंडेंस है, जो भी अच्छाइयाँ बनी हुई है अभी, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना चाहिए, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड को ग्रैटिट्यूड पे करना है आपने। इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपका अवेयरनेस बढ़ने जा रहा है अभी, उस पर ध्यान दीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी पर ध्यान दीजिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या स्पिरिचुअल जर्नी पर है उनके लिए मैसेज है ये। कार्मिक पर्ज, मिरर रिफ्लेक्शंस, हो सकता है आपके वजह से आपके पर्सन का है ना पर्जिंग चल रही है और एक कार्मिक इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो रहा है, वहाँ पर कर्मा रिलीज हो रहा है आपके लाइफ से और आपके पर्सन के लाइफ से भी शुद्धि हो रही है, कार्मिक शुद्धि, ठीक है। ये बात यहाँ रहेगी। चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस की एनर्जी बन रही है। न्यू बिगनिंग्स आ रही है, उसके साथ साथ चेंजेस आएंगे तो न्यू बिगनिंग्स भी तो आएगी, तो अच्छी एनर्जी आई है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।